तेरी वैल्यू है, मैं देख भी रही हूँ। हटके बड़े फटके मैं रोने लग गई। Hi guys, what's up? Welcome back to a new vlog, to a random vlog। फिर से बेसिकली आज मैं सुबह से बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ कि मुझे प्रोडक्टिव भी होना है, बट आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम हैविंग अ बैड स्टमक या तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं सिर्फ बेड पे नहीं सोना चाहती। ये बोल बोल कर मैं 2 घंटे से रील पे स्क्रॉल कर रही हूँ। आई मीन ऑफ कोर्स। तो अभी ना मैंने सोचा कि चलो व्लॉग ही करती हूँ, क्या पता व्लॉग करने के नाम पे ही मैं कुछ ना कुछ करूँ। मुझे बहुत सारा चीज़ करना है, मैं इसलिए बता रही हूँ। मुझे आप लोगों का तो पता नहीं, पर मेरा फरवरी इतना कुछ खास नहीं जा रहा है। मेरा एक तो हेल्थ इशू चल रहा है थोड़ा सा, मतलब ऐसा नहीं कि एकदम बीमारी पड़ रही हूँ, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही रहा है हर दिन मुझे। अच्छा एक और बात प्लीज़, क्या आप लोगों को नहीं लग रहा कि 2026 स्लो है, या मुझे ऐसा लग रहा है? आई डोंट गेट इट। हर दिन सेम रूटीन फॉलो करी, हर दिन कुछ नया भी कर रही हूँ, पर पता नहीं मुझे क्यों इतना स्लो सा लग रहा है 2026। अभी तक इट्स ओनली 11th ऑफ February, अभी तक मार्च और जून आ जाना चाहिए था यार। सॉरी यार, स्टार्टिंग में ही मैं बहुत बकबक कर रही हूँ, पर ना मैं रील में जैसे कि मैंने कहा ना, मैं बहुत स्क्रॉल कर रही थी और ऐसे ना बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल चीज़ें स्प्लिट्स। रुको सॉरी, मैं फिर से रील खोल गई। कॉन्ट्रोवर्सीज मेरे फीड पे आ रही है और मैं देख भी रही हूँ। इतनी वैल्यू है, मैं देख भी रही हूँ। बेसिकली आई केम अक्रॉस दिस वन रील जहाँ पे एक लड़की को फटके नहीं बोलना चाहिए, बिकॉज दैट वॉज वेरी रॉन्ग, बट एक प्रॉपर वीडियो ऐसे एआई एडिटेड भी नहीं, वो रियल वीडियो से देख के लग रहा था। ठीक है, बस दोनों में झगड़े हो रहे, लड़के के वजह से झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, वो सब छोड़ो, मैं उसमें अपना टेक बता दी। मैंने अपने बारे में क्या सोचा। मैंने सोचा कि अच्छा मैं पूरे टाइम घर पे रहती हूँ, लोगों से दूर रहती हूँ। दिस वॉज माई टेक ऑन दैट कॉन्ट्रोवर्सी एंड आई जस्ट मूव्ड ऑन, क्योंकि उनकी पर्सनल लाइफ है, वो ऑनलाइन डाल रहे, तो मैं क्या करूँ? मेरा हक बनता है मैं कॉमेंट करूँ। मैंने देखा, मैंने कर दिया। मतलब मैं ब्लॉग में आके कॉमेंट करूँ, मैं ऐसा प्रॉपर जाके कॉमेंट नहीं करती। नॉट दैट गर्ल। ये बहुत सारी रील एडिट करनी है मुझे, पूरा का पूरा एक ब्लॉग एडिट करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, नोट्स करनी है, अकाउंटेंसी बनाना है, बहुत सारा काम है। लेकिन मैडम को कंट्रोवर्सी देखना था, तो मैंने देख लिया। ऑन अ सीरियस नोट, क्यों कर रहे हो ये सब? मत करो लड़ाई झगड़ा। एक एंड इट्स नॉट ओनली अबाउट फाइटिंग फॉर अ गाय। किसी के लिए भी मत करो, अनटिल एंड अनलेस इट इज योर फैमिली। किसी के लिए भी मत करो। क्यों कर रहे हो? मुंह से भी नहीं लड़ रहे भाई, लड़कियां हाथ उठा रही है एक दूसरे पे। व्हाट इज रॉन्ग विद दिस पीपल? तो मैंने सोचा होंगे कोई ऐसे टीनेजर बच्चे होंगे या 19-20 ईयर्स के होंगे, मैंने सोचा। फिर मुझे पता चला, मैं लिटरली इतनी वेली थी कि मैं उनके प्रोफाइल तक में गई और फिर मैं देखती हूँ कि वो तो जॉब कर रहे हैं। What is going on? Like, मत करो। एक्चुअली मैं बता रही हूँ, पूरी बात बताती हूँ मैं इतना क्यों बोल रही हूँ। मैं कुछ टाइम से बहुत बोल रही थी कि यार मैं बहुत ज़्यादा घर पे रहती हूँ, मज़ा नहीं आ रहा है ऐसे करके। फिर मैंने सोचा कि ना दोस्त बनाती हूँ ना कुछ करती हूँ, ऐसे काफ़ी बातें बोल रही हूँ। ठीक है, एंड मुझे पता है कि मुझे ये करना नहीं है, लेकिन ऐसे खुद में हो जाता है सेल्फ टॉक। मैं कर रही थी, उसके बाद मैंने ये कॉन्ट्रोवर्सी देखी। अब मैं खुश हूँ कि मैं घर पे रहती हूँ, किसी से दोस्ती नहीं करती, अकेले रहती हूँ, अपने काम से मतलब रखती हूँ। अब मैं खुश हूँ लिटरली। वो वीडियो आना मेरे लिए फेथ था। ओह माय गॉड, दिस इज क्रेजी। एक सेकेंड कहाँ जा रहे हो? यहीं रहो ना। बहुत खराब हालत है उसकी, बेचारा मर रहा है वहाँ पे। आइए दोस्तों, हम एक रील मोमेंट करेंगे फिर से। ऐसे मेरी फीड में बड़े मस्त रील आते हैं। देखो पहला ही रील आया है, आई लव पीपल हैविंग चटपटे यूजर नेम्स लाइक तेरी मम्मी दे पराठे खा आ जाऊंगा। म्यूजिक तो मैं लगा नहीं सकती ना, सॉरी। और ये जो लड़कियां ऐसे मस्त रील बना रही है, मैं सब काम धंधे छोड़ के मैं देख सकती हूँ ये सब। इतने मस्त रील्स घर बना रहे हो आप लोग। नेचर हैज द बेस्ट कैमफ्लॉज, probably didn't see. Fuck. मेरी रूह कांप गई। It says nature has the best camouflage. You probably even didn't see it. It's dear uncle and aunties, dear 1998, 1999, 2000 and 2001. It's time to get married. Self-obsessed enough to post my own picture, add a good song and fall in love with me again and again. आज मैं यही कर रही हूँ। आज मेरी स्टोरी दिखाऊँ मैं आपको? Wait, जरा गाना भी सुनाती हूँ, रुको। मैं खुद सुबह से यही कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल सकती वरना मुझे कॉपीराइट आ जाएगा। एंड पता है यूट्यूब कुछ भी कर रहा है, लाइक किसी भी वीडियो में कॉपीराइट डाल रहा है। खैर ये दूसरी स्टोरी, बस इतना ही। आगे आप इंस्टाग्राम पे जाके देखो। सो गाइज व्हाट डू यू नॉर्मली डू जब आप घर पे ऐसे अकेले? मैं आज वैसे घर पे अकेली हूँ, मेरे भाई का एग्जाम देने के लिए गया हुआ है। मैं पूरे घर पे अकेली हूँ, ठीक है, एकदम अकेली। जनरली क्या करते हो? मैं तो ये करती हूँ, आज मैं ऐसा कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरा स्टमक में पेन हो रहा है आज थोड़ा ज़्यादा ही। आई थिंक
बड़ा ये जो मैं बकवास कर रही हूँ, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं कुछ काम ही कर लेती, पढ़ाई ही कर लेती, ऐसे इतनी फ्रीली घूम रही हूँ जैसे आई मीन एग्जाम्स में फ्री होना, स्ट्रेस फ्री होना इज ऑल्सो अ कला जो सबके पास नहीं होती है, एंड मेरे पास है। सो मैं और मम्मी ना कब गए थे हम लोग शॉपिंग करने, परसों या 2 दिन पहले हम लोग शॉपिंग करने गए थे, ठीक है। तो स्ट्रॉबेरी आ गई है मार्केट में, तो मैं सोचा चलो खरीदती हूँ। बॉक्स था, उसके ऊपर में स्ट्रॉबेरीज जो ऊपर ऊपर में रखी थी ना, मस्त एकदम यम्मी, और शेप में भी बहुत अच्छा, ठीक है। और जो नीचे नीचे की स्ट्रॉबेरीज थी वो ऐसे शेप में, लाइक व्हाट द फक इज ये पीच, इवन वर्स व्हाट इज द शेप, ओ माय गॉड, बिल्ली का पंजा। चॉकलेट एंड स्ट्रॉबेरी इज लिटरली द बेस्ट कॉम्बो एवर। Hi guys, good afternoon हो गया, वाओ गुड आफ्टरनून। दिस इज 2 days later। मैं बीच में गई थी अपने वैलेंटाइन डेट के लिए, जिसका व्लॉग ऑलरेडी मैंने डाला है, जाके चेक करना। थोड़ा सा ब्लंडरस डे था वो, सो वो चेक करना। और उस ब्लंडरस डे में ये हुआ कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया है, सो अभी मैं हाथ से व्लॉग कर रही हूँ और ऐसे ऐसे होगा मेरा कैमरा, क्या करूँ। 14th of Feb, हैप्पी वैलेंटाइन्स डे। पाया तो भाई हमारे लिए क्या वैलेंटाइन, हमारे लिए तो मैं गई थी वैलेंटाइन डेट के लिए, पाया तो टू बाय शिव जी। बिल्कुल अच्छा फील नहीं हो रहा है मुझे, सोने का मन, मेरी तबीयत सही नहीं हो पा रही है। हो क्या रहा है मुझे खुद को ही समझ नहीं आ रहा है, तो मैं भी ढीठ हूँ, मैं भी डॉक्टर के पास नहीं जा रही हूँ। क्या हो क्या रहा है मुझे समझ जाए तब तो मैं डॉक्टर के पास जाऊँ ना, पर वो छोड़ो, सब छोड़ो आप। एक्चुअली हाय गाइज, आई जस्ट वोक अप फ्रॉम अ फ्रिकिंग नैप जो मैं कभी नहीं लेती, कोई भी नहीं थी, मैं लेटी हुई थी 2 घंटे तक, मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ। बट आई फील बेटर। आई एम हैविंग क्या जूस है, आई डोंट नो, मिरिंडा, हेल्दी जूस नहीं है, सो इग्नोर। तो ये वाली वीडियो ना मैं ऐसे बक करने के पर्पज से नहीं बना रही थी, एंड मुझे अभी रियलाइज है कि मैं कर क्या रही हूँ मेरे व्लॉग में, बिकॉज मेरा व्लॉग करने का सिर्फ यही मतलब होता है कि ऐसे फन एंड अपना लाइफ शोकेस करने के साथ साथ मैंने कुछ ऐसा मोटिवेटिंग या कुछ मीनिंगफुल आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जिससे कम से कम कोई एक इंसान, एक बच्चा, कोई तो कुछ तो सीखे, या अगर मैं कुछ बोल रही हूँ, अगर मैं कुछ कर रही हूँ तो इंस्पायर हो, कुछ तो मतलब कुछ तो मोटिवेशन है। और इस वीडियो में मैं वो बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ही जाने दूंगी मैं आपको? जी नहीं। सो इन केस आई नो बहुत लोगों के साथ ऐसे जनवरी मस्त सा गया हो, एकदम प्रोडक्टिव, फेब्रुवरी में आते आते सब पागल हो गएगा मेरी तरह। यू आर फीलिंग अनप्रोडक्टिव, नॉट फीलिंग वेल, जो भी आपको काम करने का मन नहीं कर रहा है, कुछ भी ऐसा हो रहा है आपके साथ भी, देन यू आर इन द राइट प्लेस फाइनली। अगर यहाँ तक कोई देख रहा होगा तभी ना, पर ठीक है, जिनको देख रहा होगा वो तो देखेंगे ही। तो इफ यू आर स्टिल हियर, आई लव यू फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड इन केस यू आर ऑल्सो हैविंग डेज लाइक मी वेर यू आर अनवेल फिजिकली, उसका छोड़ो, बट मोटिवेशन नहीं आ रही कुछ चीज़ें करने की, बहुत ज़्यादा चमक गई मैं बस इतना ही टिप दूंगी कि अपने काम को ना प्रायोरिटाइज करो। फॉर एग्जाम्पल अभी क्योंकि मेरे एग्जाम आ रहा है, तो मेरी प्रायोरिटी अभी एग्जाम्स है, ठीक है। अभी मैं हर ब्लॉग में एग्जाम करूंगी, एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करना, नोट्स करना, अकाउंटेंसी बनाना, इन सब चीज़ों में मैं ज़्यादा फोकस कर रही हूँ ऑन डेज व्हेन आई एम फीलिंग दिस वे, लो एंड ओवरवेल्म्ड। तो ऐसे क्या होता है ना कि काम थोड़ा बहुत हो भी जाता है, तो रिग्रेट नहीं होता बाय द एंड ऑफ द डे कि मैंने कुछ भी नहीं किया, और थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। दिस आई हैव लर्न दिस द हार्ड वे। सो अगर आप पहले ही सीख जाते हो, वेल एंड गुड फॉर यू डार्लिंग। एक और बात बोलूँगी, डोंट गो हार्ड ऑन योरसेल्फ ऑन सच डेज, क्योंकि कभी कभी होता है योर बॉडी जस्ट नीड्स इट, योर बॉडी जस्ट नीड्स द रेस्ट। लेकिन अब सिचुएशन है, नहीं दे सकते। मान अभी बोर्ड्स ही एग्जाम चल रहे हैं सबके, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आप खुद को रेस्ट देने का अफोर्ड नहीं कर सकती, यू हैव टू स्टडी। तो थोड़ा खुद को ज़्यादा प्रेशर ना देते हुए कम पढ़ाई करो, गैप से मिलती है ना, उसकी बात करो। अब कल ही एग्जाम है तो कुछ नहीं हो सकता गाइस, आई एम वेरी सॉरी अगर आपका कल ही एग्जाम है और अगर आज आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आई कांट हेल्प इट फॉर यू। मैं भी वही करूँगी, पढ़ाई करूँगी, अकाउंट्स नहीं बनाऊंगी, मेरा अकाउंट्स मेन सब्जेक्ट है। लेकिन एक दिन रात में मैंने कोशिश किया थी, ये 2-3 दिन पहले की बात है, मैं रोने लग गई, लिटरली मैं रोने लग गई, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं कर रहा था और मैं खुद के ऊपर हार्ड हो रही थी कि नहीं करना तो पड़ेगा। लो भाई, रोते रोते हो गई मैं रात में। तो इसलिए डोंट गो हार्ड ऑन योर सेल्फ एंड जस्ट डू थिंग्स जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाना पड़ेगा, बस हो जाएगा वो। तो उस तरीके से करो, आई थिंक फिर चला जाएगा, फिर काम चल जाएगा आपका। और ऐसे दिन ना ज़्यादा दिन नहीं रहते, इस बार मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टिक गया, लाइक 2 वीक्स ऐसा हो रहा है ना। वो माइंड, मैं काम तो पूरे टाइम से कंप्लीट कर रही हूँ ना, अब रात में जग के करूँ, सुबह उठ के करूँ, जैसे भी करूँ, कर तो रही हूँ ना, दैट इज़ वॉट मैटर्स। कोई तो आया, ओह अच्छा ये है ड्रामेबाज। खैर, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब। बन रहा है कौन है वो? हाँ बस आ गया भिखारी। रे भिखारी तू है, मेरा फोन लिए तू। क्या प्रूफ है तेरे पास? ये चल मेरे को वीडियो बनाते। दिल्ली का हो गया। गेट आउट। तू गेट आउट।
वीडियो बनाने दे देता है। तेरे पास ट्राइपॉड है क्या? हाँ, तो सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द डिस्ट्रैक्शन, ये होता रहता है हमारे घर में। तो क्या तो कह रही थी, तो हाँ